हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सामने ही हो जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्यों हो रहा है। ऐसे ही कुछ मेरे सामने हुआ, मेरे मम्मी और पापा के बीच। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और एक दिन मेरे पापा बड़े गुस्से में आए और मम्मी को मारने लगे। मैंने जब उनसे पूछा कि आप मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं, तो पापा अपनी जेब से कुछ फ़ोटो निकाले और मम्मी के आगे फेंक दिया। मैं तो फ़ोटो देख नहीं पाई, लेकिन मम्मी उन फ़ोटो को देखकर रोने लगी और पापा से माफ़ी मांगने लगी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मम्मी उनसे किस बात की माफ़ी मांग रही थी। पापा मम्मी के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे और बात अब डिवोर्स तक पहुंच गया। मम्मी पापा के कदमों में बैठकर कह रही थी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप इतना जुल्म मत करो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन पापा उनकी एक नहीं सुन रहे थे और कहने लगे, अपना सामान पैक कर लो और मेरे घर से निकल जाओ, और हाँ, जब मैं ऑफिस से आऊँ तब तक तुम माँ बेटी मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए। मैं तो हैरान थी, आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हम माँ बेटी घर से निकल कर रिक्शे में बैठ गए और बस स्टैंड पहुँच गए। मम्मी ने झांसी की टिकट खरीदी। मुझे झांसी जाने का बहुत शौक था, लेकिन इस तरह जाना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। मम्मी लगातार रोए जा रही थी। मुझे भी घर से ऐशो आराम याद आ रहे थे। अब न जाने किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल किसी अनहोनी होने से डर रहा था। हम कहाँ रहेंगे, माँ बेटी क्या करेंगे अकेले, कहाँ सोएंगे, ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तभी मम्मी ने मुझे देखा और कहने लगी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मम्मी, मैं तो सोच रही थी कि हम ललितपुर जाएंगे, आपके माँ बाप के घर, लेकिन हम तो कहीं और जा रहे हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे नानी के घर कैसे जाएंगे। अब वहाँ मेरे माँ बाप जिंदा ही नहीं हैं जो हमें देखकर खुश होंगे। वहाँ तो मेरे 3 भाई और उनकी पत्नियाँ हैं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी ज़िंदगी सोची थी, लेकिन ये सब हो गया। खैर कोई बात नहीं, किस्मत के आगे किसकी चलती है। मेरी माँ एक अच्छी औरत थी, तो पापा ने उन्हें डिवोर्स क्यों दिया। हम ललितपुर पहुँच गए थे। मैंने मम्मी से कहा, अब हम कहाँ जाएंगे। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया। मैं यही सोच रही थी कि माँ किसके घर का एड्रेस दी हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम वहाँ पहुँच तो गए थे जहाँ का उन्होंने एड्रेस दिया था। माँ ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक घर की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आपने सेवा का मौका दिया, हमें बड़ी खुशी है। उसने माँ की तरफ घर की चाबियाँ बढ़ा दी और माँ ने हंसते हुए चाबी ली और कहने लगी, अब तो हम आपके शहर में आ गए हैं। आखिर ये आदमी कौन था जिससे माँ बातें कर रही थी, और ये हमें जानता है। खैर हम घर के अंदर गए। उस आदमी ने कहा, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये घर तो मेरे पापा के घर से भी ज़्यादा सुंदर था। अच्छे और महंगे फर्नीचर, हर तरफ सजावट हुई थी। मैंने माँ से कहा कि ये आदमी कौन है, तो माँ कहने लगी, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मैं चुप हो गई और तभी वो आदमी बहुत सारा खाना लेकर आ गया। मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई। जैसे ही माँ ने परोसना शुरू किया, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीता। माँ को एक नौकरी मिल गई थी। मैंने जब उनके जॉब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है। मैंने भी इस बात को सच मान लिया था। कुछ दिन के बाद माँ ने मेरा दाखिला एक महंगे स्कूल में करवा दिया था। फीस सुनकर मैं तो हैरान हो गई थी। जिसकी माँ एक मामूली स्कूल में टीचर है, वो फीस के इतने पैसे कहाँ से लाएगी। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया, मैं इस स्कूल में नहीं जाऊँगी। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा कि अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, मगर मेरी फ़ीस कहाँ से लाओगी। माँ ने कहा, तुम इस बात की टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं माँ की बात सुनकर चुप हो गई। अब मैं एक अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने लगी। हम माँ बेटी की लाइफ स्टाइल बहुत बदल गई थी। मेरी माँ के पास न जाने कहाँ से बहुत पैसा आने लगा। माँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और मेरे लिए भी महंगे और सुंदर कपड़े लाती थी। एक दिन माँ स्कूल गई और उन्हें वापसी में बड़ी देरी हो रही थी। रात के 8 बज गए, लेकिन माँ अभी भी नहीं आई। मेरा तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। अब तक 10 भी बज गए कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं भागकर दरवाजे के पास गई
तो देखा मम्मी आ गई थी और वो बहुत खुश थी। उनके पीछे फिर से वही आदमी था जिसने घर की चाबियां दी थी। मैं गुस्से में भर गई थी। तभी वो आदमी माँ को छोड़कर चला गया। मैंने माँ से कहा कि आप कहाँ रह गई थी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। माँ कहने लगी कि रो कर मेरी खुशी का ख़राब तो मत करो। मुझे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि अब मुझे एक बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और दुनिया भर की चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। मैंने माँ से कहा, मुझे आपने पहले ही कोई कमी नहीं रखी है। फ़िलहाल मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि माँ अब से हर रोज़ लेट आएगी। जब माँ टीचर थी तो 2 बजे ही छुट्टी मिल जाया करता था, लेकिन अब वो रात को 10 बजे तक आया करेंगी। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैंने मम्मी से कहा, पहले तो आपने मुझसे मेरा बाप छीन लिया और अब मेरी माँ मुझसे दूर होती नज़र आ रही है। आज पहली बार माँ को इतने गुस्से में देखी थी। वो कहने लगी, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया? क्या तुम अपने माँ पर लगाए गए इल्ज़ामों को सच मानती हो? मैंने नामे सिर हिलाया और कहने लगी, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। मैं तो आपके इस जॉब से परेशान हूँ। मम्मी गुस्से में अंदर चली गई थी, जबकि वो मेरे लिए बीते हुए कल की यादें ताज़ा कर दी थी, जब पापा ने मेरी माँ को कैरेक्टरलेस औरत कहा था और माँ ने क्यों वो फ़ोटो जला दी थी। मेरे मन में तूफ़ान उठ रहा था। मम्मी अक्सर उस आदमी के साथ नज़र आती थी। माँ अब ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। मेरा भी 10 का पेपर आ गया था। मुझे भी बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था। जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो माँ जॉब से घर आई। तब मैंने माँ से कहा, आप ये जॉब छोड़ दो, आपके बगैर घर में दिल नहीं लगता। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, तुम्हें पता है, जब बच्चे पेपर से फ्री हो जाते हैं तो वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। माँ ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं होटल में तुम्हारे लिए जॉब देखती हूँ। मैं माँ की इस बात से खुश हो गई और जॉब के लिए हाँ भर दी। अब माँ भी खुश हो गई थी। मैं भी अब माँ के साथ होटल जाने लगी थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। यहाँ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ थीं जो अपने घर की भूखमरी मिटाने के लिए काम किया करती थी। मेरी माँ कहने लगी, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ सब लड़कियों के साथ घुल मिल गई हो और किसी पर रौब नहीं झाड़ती, जबकि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। एक दिन माँ ने कहा, सफाई करने वाली नौकरानी नहीं आई है, क्या तुम कमरा नंबर 10 में सफाई कर दोगी? मैं किसी और को नहीं बोल सकती बेटा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन माँ की एक बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा, इस बारे में किसी को मत बताना। आखिर मम्मी के ऐसा कहने के पीछे क्या बात हो सकती थी? मैंने मम्मी से कमरे की चाबी ली और कमरे में चली गई। मैं आराम से कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। तभी किसी के सख्त हाथों ने मुझे छुआ और फिर उन हाथों ने मेरे लबों की चीख को दबा दिया और उस कमरे में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वह आदमी कमरे से बाहर चला गया और बाहर किसी को भी पता नहीं चला कि मैं कांपती हुई कमरे से बाहर आ रही थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मम्मी ने मुझे देखा और एक अलग कमरे में ले गई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि जब मम्मी को ये बात पता चलेगा तो वह होटल को सर पर उठा लेगी, सीसीटीवी की जांच करवाएगी, उससे पता चलेगा कि मेरे साथ उस कमरे में क्या हुआ था और उस इंसान को पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो सिवाय बदनामी के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हम दोनों दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग मुजरिम को तो कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा तुमसे ही सवाल करेंगे कि तुम उस कमरे में क्यों गई थी। माँ की बातों ने मुझे डरा दिया था। माँ मुझे अस्पताल लेकर गई और मेरा मेडिकल जांच करवाया, जिससे ये साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत घिनौना काम हुआ है। मैंने माँ से कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन माँ ने कहा कि पुलिस वाले ऐसा सवाल जवाब करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। माँ की बातों ने मुझे चुप करा दिया था और हम माँ बेटी घर आ गए थे। होटल में माँ ने कह दिया था कि बेटी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो घर चली गई है। मैं उस दरिंदे को जेल भेज कर ही रहती, लेकिन माँ ने कहा, इस बात को मैं अपने तरीके से संभाल लूँगी। मम्मी ने कहा, तुम्हारे मुजरिम को तुम्हारे सामने लाकर रहूँगी और उसे सख्त सज़ा दिलवाऊँगी। बस तुम अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से तुम्हें इंसाफ मिले। मुझे कहाँ पता था कि मुजरिम का पता चलते ही मेरा रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरा मन हुआ कि माँ के कमरे में जाकर उनसे बात करूं। मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। आदमी मेरे मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? जब मैंने झांक कर देखा तो मैं सांस लेना भूल गई थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये वही था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी। और हद तो तब हो गई
जब एक आदमी और था और ये वही आदमी था जिसने हमें इस घर की चाबी दिया था। ये तीनों क्या कर रहे थे? मैं गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मम्मी मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मैंने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैंने उससे चीख चीख कर कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मैंने उसे बहुत मारा। दूसरे आदमी ने उसका कॉलर पकड़कर बाहर ले गया। मैंने माँ से कहा कि रात के 2 बज रहे हैं, ये मेरा मुजरिम यहाँ क्या कर रहा था और आपने इसे मारा क्यों नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे माँ के आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी माँ कहने लगी, बेटा मैं जब 14 साल की थी तब तुम्हारे पापा मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए थे। मैं अपने माँ बाप के घर छोड़ने पर नाराज़ तो थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जैसा मेरे माँ बाप ने कहा मैंने वैसे ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दिया था, बस नॉर्मल सा सामान दे दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन तुम्हारे पापा ने कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन तुम मेरे मत्थे ऐसे ही मर दी गई हो। वो मुझे धमकी भी देते, जाओ अपने माँ बाप के पास और बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने इस बात का विरोध किया तो वो कहने लगे, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, और मैं डर गई। मैं अपने घर आई। मैंने रोते हुए पापा को सारी बात बता दी। पापा ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी एक गलत इंसान से कर दी, लेकिन आज अगर मैंने उसकी बात मान ली तो वो तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ेगा, हमेशा तुमसे हर चीज़ मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ मांग को पूरा करते करते मर जाएंगे, फिर क्या होगा? तुम्हारे भाई कभी कुछ नहीं देंगे। मेरे पापा ने कहा, तुम जाकर उससे मना कर दो। फिर मैंने वैसे ही किया जो पापा ने मुझे कहा था, और फिर सच में बात डिवोर्स तक पहुंच गई। जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उसकी सारी शर्त पूरी की, और मेरे माँ बाप के मरने के बाद भी उस इंसान ने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे सामान की लंबी लिस्ट बनाकर दे दी और कहा कि अपने घर जाओ और भाइयों से लेकर आओ, लेकिन मेरे भाइयों ने सामान देने से मना कर दिया। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके डिवोर्स दे दिया। उस दिन जो मैंने फ़ोटो जलाई थी, वो तुम्हारे पापा ने मेरी फ़ोटो और एक मर्द की फ़ोटो को साथ में बनवाया था और मुझे गलत साबित किया। वो मेरे भाइयों को भी पिक दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहते थे, और ये जो तुम्हारा मुजरिम है, इसे भी तुम्हारे बाप ने भेजा है तुम्हें नुकसान पहुंचाकर। वो मुझसे बदला लेना चाहता था। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाया। मेरी माँ का कहा हुआ हर बात सही था। ये आदमी मेरे पापा का ही भेजा हुआ था। उसे हमारे बारे में पता चल गया था कि हम सब ऐशो आराम से रह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। मुझे उन्हें बाप कहते हुए घिना आ रही थी। छी, बेटियां तो बाप की जान होती हैं, फिर कोई बाप कैसे अपनी ही बेटी की इज्जत उतरवा सकता है। मेरा दिल हुआ कि मैं उनके पास जाऊं और उनके किए की सज़ा दूं। मैं उनकी सगी बेटी थी और वो मेरे सगे बाप, लेकिन इस नाम को ही उन्होंने शर्मसार कर दिया था। अब मैं अपनी माँ के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी। मैंने अपनी लाइफ से बाप नाम के पन्ने को ही फाड़ कर फेंक दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।